है। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। सब लोगों को इसका अर्थ आसानी से नहीं समझेगा, तो उसे यहाँ पर आसानी से समझाने की भी कोशिश की है। रस यानी क्या, यहाँ पर किस रस की बात हो रही है? पीने खाने वाले रस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, आंतरिक सूक्ष्म रस की बात हो रही है। भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। भोगों के प्रति जो हमारी सूक्ष्म आसक्ति होती है उसी का नाम रस है, और यही भोग आसक्ति रस हमें बंधन कारक है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए, क्योंकि ये रस हमें कुछ न कुछ करके हमें बहकाता रहता है और हमें भगवान के मार्ग पर चलने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, आज ये मूवी देख लेते हैं, आज घूमने चले जाते हैं, आज पिज्जा खा लेते हैं। जैसे हमने कोई भी डिसीजन लिया कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन ये जो भोग आसक्ति है, ये जो रस है हमारे अंदर छिपा हुआ बैठा, वो मन को प्रेरित करता है बार बार। वो इंद्रियों को पहले प्रेरित करेगा, पहले इंद्रियों को प्रेरित करता है, इंद्रियां मन को प्रेरित करती हैं और मन बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि मन के कहने पर आ गई तो आप फेल हो जाते हैं, और अगर आपकी बुद्धि ने मन को डांट कर बैठा दिया कि नहीं अभी कल ही तो पिज्जा खाए थे, रोज रोज पिज्जा नहीं खाना है, अच्छा नहीं होता, तो आप जीत गए। तो ठीक वैसे ही भगवत मार्ग पर चलने के लिए भी हमें अपने आप से ऐसे ही लड़ना पड़ता है, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से लड़ना पड़ता है। और जब हम इनसे लड़ते लड़ते जीत जाते हैं तभी हम समता को प्राप्त होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं और भगवत प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु संत ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम सांसारिक मनुष्य भी कर सकते हैं, परंतु भगवत गीता पढ़कर और भगवान ने जो कहा है वैसा सुनकर उसे फॉलो करें, उस पे चलें, तो हम भी बहुत सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि हम गुरु की शरण में हैं तो कहना ही क्या, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं कि हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है।